गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम व्याकरण की क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें बच्चों हमने फर्स्ट लेसन पत्रलेखन पढ़ा था और दूसरा लेसन हमने विकारी शब्द शुरू कर दिया है, जिसमें बच्चों हम संज्ञा कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सर्वनाम शुरू किए थे और सर्वनाम के दो भेद हमने पढ़ लिए थे। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था और निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से निश्चयवाचक सर्वनाम में एक निश्चितता का बोध होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कहीं ना कहीं आपको ये संदेह हो कि कौन है, किसने किया, कैसे किया, इस तरह से जो अनिश्चितता होती है वो आपकी कहाँ प्रकट होती है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों से प्रकट होती है। तो बच्चों आप साथ के साथ परिभाषा रफ कॉपी में उतारेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से, सर्वनाम के जिस रूप में निश्चित बोध प्राप्त ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप में निश्चित बोध प्राप्त ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चों इसके उदाहरण देखिए कि किस प्रकार से अनिश्चित होते हैं। मेरी गेंद किसने चुराई। अब व्यक्ति को पता नहीं है किसने चुराई, तो यहाँ क्या है? अनिश्चित हो गया, किसने चुराई। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, वह कौन है जो छुपकर खड़ा है। अब कौन शब्द जो है वो अनिश्चित की ओर संकेत कर रहा है। वह कौन है जो छुपकर खड़ा है। अब इसमें देखिए, मेरी गेंद किसने चुराई और कौन है जो छुपकर खड़ा है, दोनों ही शब्दों से अनिश्चितता प्रकट हो रही है। अर्थात किसने ज्ञात नहीं है, कौन है ज्ञात नहीं है। तो जहाँ भी सर्वनाम शब्दों से कोई अनिश्चित बोध प्राप्त हो, अर्थात हमें ज्ञात ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब बच्चों जो चौथा भेद है वो क्या है आपका? वो है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप में कोई संबंध ज्ञात हो
कोई संबंध ज्ञात हो तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम सर्वनाम के जिस रूप में कोई संबंध ज्ञात हो तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब कैसे? जैसे कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। अब वही और जो, कौन सफल होगा? जो मेहनत करेगा। तो जो का वही से संबंध है। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं जो शर्त वाले होते हैं। यदि आप इंग्लिश में भी कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको पता होगा जो इंग्लिश में कंडीशनल हैं उनको शर्तीय वाक्य कहे जाते हैं हिंदी में। तो जो संबंध से बने हुए हैं, तो जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो जो और वही ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अब ऐसे ही अगला सेंटेंस है, जो पढ़ेगा वही पास होगा। अब देखिए यहाँ भी वही संबंध है। तो इस तरह से कहीं संबंध प्रकट हो तो आप उसमें क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला है निजवाचक सर्वनाम। अब है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक में सर्वनाम के जिस रूप से सर्वनाम के जिस रूप में स्वयं की ओर संकेत हो, स्वयं की ओर संकेत हो, उसे निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप में स्वयं की ओर संकेत हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कैसे बच्चों कि निजवाचक सर्वनाम कैसे है कि स्वयं की ओर संकेत, अपने कपड़े स्वयं धोएं, अपने कपड़े स्वयं धोएं। अब ये अपने कपड़े स्वयं धोएं, ये अपने शब्द जो है और स्वयं शब्द जो है ये निजवाचक के लिए संकेत दिया गया है।
मैं अपना कमरा साफ करता हूँ। अब अपना शब्द, यहाँ अपना का मतलब है कि आप अपने कमरे को साफ कर रहे हैं। तो इस तरह के शब्द जो हैं जिसमें स्वयं की ओर संकेत हो, तो उसे आप कहाँ रखेंगे? निजवाचक सर्वनाम में रखेंगे। अब बच्चों जो छठा भेद है, आखिरी भेद है, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम के जिस रूप में कोई प्रश्न दिखाई दे, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मतलब सर्वनाम के जिस रूप में कोई प्रश्न दिखाई दे तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब कैसे? उदाहरण देखिए। कौन है बोलते क्यों नहीं? अब बच्चों ध्यान दीजिए, कौन और क्यों दोनों ही प्रश्नवाचक हैं यहाँ पर। तो यहाँ कौन शब्द जो है वो आपके किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। तो कौन शब्द जो है उसको यहाँ पर रखना है, क्यों को नहीं रखना है। कौन है बोलते क्यों नहीं? ये घड़ी किससे खरीदी? अब यह घड़ी किससे खरीदी, मतलब कहाँ से खरीदी, तो किससे खरीदी। तो ऐसे शब्द जो हैं वो आपके प्रश्नवाचक में आते हैं। अब किस यानी किसी व्यक्ति की ओर संकेत है, तो वो कौन है जिससे आपने ये घड़ी खरीदी है। तो ये घड़ी आपने किससे खरीदी? किसने तुम्हें मारा? अब किसने, ये शब्द यहाँ पर किसके लिए है? प्रश्नवाचक के लिए है। तो बच्चों आज हमने जो कुल मिलाकर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? सर्वनाम जो है उसके दो भेद हम पहले पढ़ चुके थे। तो हमने सर्वनाम के ही आगे जो भेद हैं वो पढ़े हैं, और सर्वनाम के जो भेद हमने आज पढ़े हैं उन्हें आप पहले जो शुरू में पढ़े थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने दो भेद पढ़ लिए थे सर्वनाम के, वो थे पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो हमने पढ़ा था बच्चों, उसमें पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी पुरुष का बोध प्राप्त होता है, और वो पुरुष का बोध जो होता है वो तीन रूपों में होता है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो उसमें हमने पढ़ा था उत्तम पुरुष स्वयं के लिए होता है, मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम सबके लिए होता है, और अन्य पुरुष जो होता है वो वह दोनों, वे सब, उसने, उसका, इस तरह के शब्दों के लिए अन्य पुरुष होता है।
वही बच्चों हमने जो आगे पढ़ा था वो था निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम जो है बच्चों, उसमें मुख्य बात क्या है कि सर्वनाम के जिस रूप में कोई निश्चित बोध प्राप्त हो तो वो क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, वह किताब तुम्हारी है, यह कलम तुम्हारी है, इस तरह के शब्द निश्चय में थे। फिर था अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जो है, हम बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सर्वनाम के जिस रूप से निश्चित बोध प्राप्त हो, निश्चित बोध ना प्राप्त हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात अनिश्चयवाचक का मतलब क्या है कि जहाँ निश्चितता ना हो कि वास्तव में कार्य किसके द्वारा किया गया है, अनिश्चित बोध प्राप्त हो, तो उसे हम किस में रखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखेंगे। जैसे कि मेरी गेंद किसने चुराई, वह कौन है जो छुपकर खड़ा है। तो यहाँ किसने, वो जानना चाहता है। तो यहाँ जो जानना चाहता है उसके लिए आपको क्या लगाना है यहाँ पर कि आपके लिए वो एक अनिश्चितता है। तो यहाँ यद्यपि शब्द एक जैसे लगेंगे, आप कहेंगे कि प्रश्न में भी यही शब्द हैं। बच्चों प्रश्न वही हैं, लेकिन पूछने का फ़र्क है। यदि वो अनिश्चितता है, आप नहीं जानते, जानना चाहते हैं, तो उसे आप किस में रखेंगे, अनिश्चित में रखेंगे। और वहीं वो यदि प्रश्न बन जाता है तो वो प्रश्न के रूप में प्रश्नवाचक में रखा जाएगा। फिर है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो है बच्चों, उसमें क्या है कि सर्वनाम के जिस रूप में कोई संबंध ज्ञात हो तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा, तुम आते तो मैं भी चलता। अब तुम से मैं शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है। अब इन शब्दों में ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, जो के साथ में वही है, वहाँ जो के साथ में वही है। तुम यदि आते तो मैं भी चलता। अर्थात यहाँ ये बात कही जा रही है कि तुम्हारे साथ मेरा आना जुड़ा हुआ है। तो यहाँ इस तरह से सर्वनाम शब्द जो है, जहाँ किसी के संबंध प्रकट हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है बच्चों पांचवा, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप में स्वयं की ओर संकेत किया जाए। तो जहाँ स्वयं की ओर संकेत किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अपने कपड़े स्वयं धोए, मैं अपना कमरा साफ करता हूँ। तो यहाँ स्वयं की ओर आप संकेत कर रहे हो, तो जो काम आप स्वयं कर रहे हैं, आपकी ओर जो संकेत है, स्वयं की ओर जो संकेत है, उसे निजवाचक सर्वनाम में रखते हैं। अब आता है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में कोई प्रश्न दिखाई दे वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन है, बोलते क्यों नहीं, वो प्रश्न पूछ रहा है, तो कौन है। तो यहाँ कौन शब्द जो है वो आपके प्रश्न के रूप में है। ये घड़ी किससे खरीदी, किसने तुम्हें मारा, आदि जैसे शब्द जो हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर संकेत कर रहे हैं। तो बच्चों हमने विकारी शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लिया। अब बच्चों हम जो आगे पढ़ेंगे वो आगे हमारा शब्द जो आएगा वो है विशेषण। अब बच्चों मैं संक्षिप्त रूप से आपको विशेषण के बारे में समझा देती हूँ, लेकिन हम लिखेंगे आगे के लेक्चर में कि विशेषण होता क्या है। बच्चों एक्चुअल में विशेषण का मतलब होता है विशेषता। अब विशेषता क्या होती है, विशेषता का मतलब किसी की क्वालिटी। अब किसी की क्वालिटी कैसे कि कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। तो विशेषण जो है वो हर प्रकार से कोई क्वालिटी यानी कोई विशेषता की ओर संकेत करता है। तो जहाँ भी हम किसी की विशेषता देखेंगे तो उस विशेषता को हम क्या मानेंगे, हम उस विशेषता को विशेषण मानेंगे। बच्चों दो शब्द होते हैं, एक तो होता है विशेष्य और एक होता है विशेषण। तो विशेष्य और विशेषण में क्या फ़र्क होता है बच्चों,
विशेष्य वो है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राम बहुत मोटा है। अब मोटा तो उसकी विशेषता हो गई और राम खुद हो गया विशेष्य। क्यों हो गया विशेष्य? क्योंकि हम राम की विशेषता बता रहे हैं। राम मोटा है तो राम शब्द जो है वो तो हो गया विशेष्य और मोटा शब्द हो गया विशेषण। तो कुल मिलाकर बच्चों जो विशेषण शब्द है वो विशेषण शब्द क्या है कि विशेषण शब्द में किसी की विशेषता बताई जाती है। अब आकाश नीला है तो आकाश विशेष्य है और नीला क्या है? विशेषण है। ऐसे ही कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 30। तो 30 यहाँ पर उसकी विशेषता है। तो विशेषता किसी भी आधार पर हो सकती है, संख्या के आधार पर, परिमाण के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, उसके दोषों के आधार पर किसी भी रूप में विशेषण को देखा जा सकता है। तो बच्चों केवल हमने विशेषण को एक रूप में समझना है कि विशेषण जो है वो किसी व्यक्ति की विशेषता की ओर संकेत करता है। इसे विस्तृत रूप में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज हमने जो सर्वनाम पढ़ा था जो बोर्ड पर अंकित है, ये चारों भेद आपको गृह कार्य में लिखने हैं। तो आपके प्रश्न जो हैं कुल मिलाकर आपने एक प्रश्न में लिखो चाहे 4 में लिखो, लेकिन चारों की परिभाषा और चारों के उदाहरण लिखने हैं कि सर्वनाम के 4 भेद अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करने का मतलब ही यही है कि आपको उनकी परिभाषा लिखनी है, फिर उनके उदाहरण भी लिखने हैं। तो बच्चों आगे के जो विकारी शब्द हैं विशेषण और क्रिया, ये हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।